Hello everyone. Welcome to Nand Classes, Class 10th, Social Science Lecture 4. Students, today we are going to start the last topic of first chapter, which is India, Land and People. So students, as we know, Dravidians were considered to be the most ancient people of India. Means भारत के सबसे प्राचीन लोगों को हम द्रविडियन मानते थे, लेकिन कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स के हिसाब से कुछ और जनजातियाँ, कुछ और ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि भारत में आके सेटल हुई. ओके, सो कौन सी वो ट्राइब्स थी, कौन से वो लोग थे, उनके बारे में आइए जानते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर वी एक्सप्लोर मोर अबाउट दैम. नंबर 1 इज नेग्रिशोइड, which is known as Hapsi people. Number 2 is Australoid, which is known as Nishad people. Number 3 is the Dravidians. Number 4, the Mongoloid. Number 5, Alpine, Dinarchic and Armenoid. Number 6, the Aryans. Okay, so here these all things which we are going to discuss. ये वो लोग हैं जो भारत में आए, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेग्रिशोइड से, जिसको हम बोलते हैं हप्सी पीपल. सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट निग्रेट और निग्रोज आर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. जैसे कि अभी हमने बात की कि भारत में सबसे पुराने जो लोग रहते थे, सबसे प्राचीन जो लोग थे, उनको हम द्रविडियन मानते थे. लेकिन कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से जो सबसे पुराने लोग थे वो निग्रोज थे. ठीक है, मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, भारत में रहने वाले सबसे पुराने लोग थे, उनको हम कहते थे निग्रोज. वो कहाँ से आए थे? दे केम फ्रॉम अफ्रीका. बालूचिस्तान से होते हुए, अफ्रीका के ज़रिए बालूचिस्तान से होते हुए वे इंडिया में आए. उनका कलर कैसा होता था? ब्लैक होता था. उनकी हाइट जो होती थी वो 4 to 5 फीट होती थी और उनके बाल कर्ली हेयर होते थे. तो ये उन्होंने हप्सी पीपल, जिनको हम बोलते हैं नेग्रिटोइड, उनका एक स्ट्रक्चर बताया है, उनका एक हुलिया बताया है कि वो लोग कैसे होते थे, और ये भारत में सबसे पुराने रहने वाले लोग माने जाते थे कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से. ओके, सेकेंड वन इज योर ऑस्ट्रेलॉइड, जिनको हम निषाद पीपल भी बोलते हैं. पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट अफ्रीका. ये लोग कहाँ से आए? साउथ ईस्ट अफ्रीका से आए थे. ठीक है, इनका फिजिकल फीचर क्या था? ब्लैक स्किन थी, ब्रॉड हेड था, माथा चौड़ा होता था, स्किन ब्लैक होती थी, नोज़ फ्लैट होती थी, हाइट इनकी ज़्यादा नहीं होती थी, शॉर्ट हाइटेड होते थे. तो ये सारे इनके फिजिकल फीचर्स थे. उसके बाद द आर्यन हु केम लेटर, अभी जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आर्यंस के बारे में, इंडिया में जो लोग आए उनको क्या बोले? निषाद बोले. तो द ओरिजिन ऑफ द ट्राइब लाइक कोल, मुंडा, खासी ट्राइब ऑफ असम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलरिटीज़ टू द ऑस्ट्रेलॉइड्स. अब जो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलॉइड्स की, इनकी सिमिलरिटी मिलती जुलती किससे है? तो जो असम में कोल, मुंडा, खासी, ये सारी जो ट्राइब्स हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, वो ऑस्ट्रेलॉइड के सिमिलरिटीज़ में आती हैं. Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. अब अगर इनके contribution की बात करें, इनके कल्चर की बात करें, तो भारतीय विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है. They made clay utensils, wore cotton cloth and knew many other skills. कपड़े कॉटन के पहनते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानते थे जिनकी वजह से भारत की उन्नति हुई. They had great religious belief too. इट मीन्स कि ये धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग थे. ऑस्ट्रेलॉइड जो होते थे वो धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखते थे. ठीक है, तो अभी हमने इसमें पढ़ा आपका पहला टॉपिक नेग्रिशोइड, दूसरा हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलॉइड. नेग्रिटोइड जिनको हम हप्सी पीपल बोलते हैं, ऑस्ट्रेलॉइड जिनको हम निषाद पीपल के नाम से जानते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा द्रविडियंस के बारे में. सो द द्रविडियन वर कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो एंड द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ स्टोन आर्ट कल्चर. द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ survived with their language and cultural features. Later on, they were only called Dravidians. Dravidians gave the concept of mother as a goddess and father as a god. So, the thought of Parvati and Shiva as a mother and father developed. Moreover, the tradition of worshipping nature is the gift of the Dravidians. The tradition of worshipping with dhoop, deep and aarti are considered to be the gift of Dravidians. Besides nature and animal worshipping etc. are the greater features. Original deities
of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as a god of culture with pace of time. Under the tremendous influence of North, Aryan culture was deeply internalized by the Dravidians. Hence, intercaste marriages took place. Dravidians had matriarchal system of family. Dravidians progressed a lot in different craft and art like building of boat and raft, weaving, spinning, dyeing, etc. Due to the dominance of the Aryans, they shifted to South India and settled here. As a result, today we can see the people speaking Dravidian family language like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. So these things are about the Dravidians. क्या जाना हमने यहाँ पे द्रविडियंस के बारे में, आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले हमने देखा कि जो द्रविडियंस होते थे उनको सिंधु वैली सिविलाइजेशन का क्रिएटर माना जाता था. ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता चला कि ये ट्राइब जो है वो नॉर्थ से आई है अपनी लैंग्वेज अपने कल्चरल फीचर के साथ, और इन्हीं को बाद में हमने द्रविडियंस कहा. फिर आपने देखा कि द्रविडियंस ने ही गॉडेस और गॉड का कंसेप्ट दिया, यानी कि माता जो होती है वो देवी है और पिता जो होते हैं वो देवता है, यानी हमारे लिए भगवान है. ठीक है, इसी के बाद जो पार्वती और शिव का कंसेप्ट आया, मदर एंड फादर के तरीके से वो कंसेप्ट डेवलप हुआ. उसके बाद हमने देखा कि नेचर एज अ गिफ्ट, वर्शिपिंग नेचर की पूजा करना, नेचर की पूजा करना द्रविडियंस की तरफ से ही हमें पता चला है. फिर ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग, किससे पूजा करना, पूजा करने की जो परंपरा आई धूप से, दीप से या आरती करना, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली, द्रविडियंस की तरफ से ही एक गिफ्ट है. अब इसके अलावा अगर हम देखें तो उन्होंने प्रकृति की, जानवरों की, सबकी पूजा की है. ओरिजिनल अगर डेटीज द्रविडियंस की बात करें तो वो उन्होंने आर्यंस के ही भगवान को अपना माना है. ठीक है, यहाँ तक कि रीस्टेब्लिश्ड बाय देम एज अ गॉड ऑफ कल्चर विद पेस ऑफ टाइम, समय के साथ सारी चीज़ों को उन्होंने दोबारा से इस्टेब्लिश किया. नाउ अब अगर मैरिजेस की बात करते हैं तो इंटरकास्ट मैरिज उस समय होते थे. ठीक है, द्रविडियंस में मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली की बात कही गई है. मैट्रियार्कल यानी कि जिसमें कि माँ का वर्चस्व, यानी कि माँ से जो सत्ता है वो लड़की को मिले, पुत्री को मिले. ठीक है, पैट्रियार्कल सिस्टम और मैट्रियार्कल सिस्टम में डिफरेंस है. पैट्रियार्कल यानी कि पिता से पुत्र के पास सत्ता जाए, और मैट्रियार्कल यानी कि माँ से पुत्री को वो जाए. ठीक है, सो यहाँ पर मैट्रियार्कल सिस्टम की फैमिली में बात कही गई है. उसके बाद बात आती है द्रविडियन प्रोग्रेस अ लॉट इन डिफरेंट, बहुत सारा उन्होंने प्रोग्रेस किया डिफरेंट चीज़ों में, जैसे कि क्राफ्ट की बात करते हैं, आर्ट्स की बात करते हैं, बोट बनाना हुआ, वीविंग करना हुआ, स्पिनिंग हुआ, या डाई जो हम कपड़ों पे कलर करते हैं, वो सारी चीज़ों में बहुत प्रोग्रेस किया है द्रविडियंस ने. ठीक है, फिर उसके बाद से आपको बताया गया है कि स्पीकिंग की अगर हम बात करें लैंग्वेज, तो द्रविड़ फैमिली में जो लैंग्वेज है वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम. तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं द्रविडियंस के बारे में जो भी आपको बताई गई हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उनसे नेचर की तरफ से क्या गिफ्ट मिला है, किस चीज़ से वो पूजा करते थे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. सो नेक्स्ट आपका 4th पॉइंट जो है वो अदर ट्राइब्स में करके आपको 2 ट्राइब्स के बारे, मतलब स्पेसिफिकली 2 ट्राइब्स के बारे में बताया गया है. एक मोंगलॉइड है, दूसरा आपका अल्पाइन, दिनार्किक एंड आर्नॉइड है. ठीक है, तो हम यहाँ पे 4th और 5th सेक्शंस में, 4th में हमने मोंगलॉइड की बात करेंगे और 5th में हम पढ़ेंगे अल्पाइन, दिनार्किक और आर्नेनॉइड के बारे में. सो स्टूडेंट्स, मोंगोलॉइड के बारे में बात करें तो ये इंडिया आए हैं कहाँ से, नॉर्थ चाइना से, तिब्बत होते हुए नॉर्थ चाइना से आए और कहाँ सेटल हो गए, नॉर्थ असम में, सिक्किम, भूटान और वेस्ट बंगाल जगहों पर ये रहते हैं. दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्फ, धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को भारतीय बनाया. मोंगोलॉइड पीपल पजेस the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond-shaped eye, etc. Mongoloid were of yellow complexion and they were known as Kirat. तो यहाँ पे आपको उनके फीचर्स के बारे में बताया गया कि उनका फिजिकल फीचर कैसा होता था. ठीक है, और उनके कॉम्प्लेक्शन की वजह से उनको किराट बोलते थे. ठीक, तो ये जो चीज़ें आपने पढ़ी ये किसके बारे में थी, मोंगोलॉइड के बारे में. अब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा अल्पाइन, दिनार्किक और आर्मेनॉइड. आपकी बुक में ये तीनों टॉपिक के बारे में 1 पैरा में ही इन्होंने डिस्क्राइब किया है. सो हम देख लेते हैं कि वो चीज़ें क्या क्या हैं. सो स्टूडेंट्स, अल्पाइन, दिनार्किक और आर्मेनॉइड की बात करें तो ये पीपल वो लोग थे जो कि सेंट्रल एशिया से माइग्रेट किए हुए थे. ऑल दीज 3 ट्राइब्स हैव सिमिलरिटीज, सब में सिमिलरिटीज थी. क्या, ओरिजिन जो इनका जीन माना जाता था वो इस ट्राइब का अ लार्ज नंबर इन गुजरात, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में माना जाता है, बंगाल और उड़ीसा में. ठीक है, फॉर्मली जो कि उड़ीसा जिसको भी हम बोल रहे हो, फॉर्मली उसको हम उड़ीसा बोलते थे. तो यही इन्होंने बस एक छोटा सा इंट्रो दिया है अल्पाइन, दिनार्किक और आर्मेनॉइड के बारे में. अब हम बात करेंगे आर्यंस के बारे में.
The Aryans were the creators of Aryan civilization in India. आर्यंस जो थे इनको आर्यन सिविलाइजेशन का क्रिएटर बोला जाता है. हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशियंट टाइम. प्राचीन समय में भारतीयों को आर्यंस के नाम से जाना जाता था और बाद में ये लोग जहाँ रहते थे उसको आर्यव्रत कह के डिनोट किया गया. जैसे कि हमें पता है कि 7 रिवर्स वर फ्लोइंग ओवर देयर. 7 नदियाँ वहाँ बहती थी, इसलिए उस रीजन को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है. इन एंशियंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट. पहली बार जो प्राचीन समय में जो लोग रहते थे वो कौन से रीजन में रहते थे, उनका रीजन था नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. अब आर्यव्रत की सीमा रेखा की अगर हम बात करें, बाउंड्री की बात करें, तो कहाँ से कहाँ तक थी, तो मिथिला जो कि बिहार है अभी, ईस्ट डायरेक्शन में लेकर के, और साउथ में विंध्याचल तक पोस्ट वैदिक पीरियड टाइम पर ये वहाँ से लेके वहाँ तक, मिथिला से लेकर के और विंध्याचल तक फैली हुई थी. दे वर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कंटेम्परेरी ट्राइब. अपने साथ में रहने वाले और जितने भी कबीले थे, जो भी ट्राइब्स थे, उनमें सबसे ज़्यादा जो एडवांस पीपल थे वो आर्यंस थे. दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विद वेरियस नेम. बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है, जैसे कि भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष. ठीक है. और इन सब का नाम जो है वो किसके नाम पे पड़ा, जो राजा थे उस समय के आर्य भारत या भारत कुल ट्राइब के नाम पर ये भारतवर्ष, भारत का नाम हमारा जो है वो इनके नाम पर पड़ा है. Okay, so this is all about the Aryans. Now the topic is preservation and conservation of heritage. So here we see that each aspect of Indian heritage made India eye-catching, picturesque and attractive. Heritage brought glory to the nation. India attained a leading position in the world by keeping its rich heritage protected and preserved. Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve place having historical importance and values. In our constitution, the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in Article 51A. In that, 6, 7 and 9 describe the following duties for the preservation of our cultural heritage. तो हमारे आर्टिकल में 51 आर्टिकल में ये 6, 7 और 9 पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि पर्सन की ड्यूटी क्या बनती है हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए. तो सबसे पहला पॉइंट आता है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट. टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, हमारे जो हार्मोनियस कल्चर है उसको समझने के लिए, उसकी समृद्धता को समझने के लिए उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, पॉन्ड एंड द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स अलॉन्ग विद मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू शो compassion for all the living creatures. This is the second point. Third one is the protection of public property and giving up violence are also included in it. Thus, nature has created beautiful landscape. We should maintain the purity, sanctity and the beauty of it. Okay. So, this is all about preservation and conservation of heritage. So, students, आपने देखा कि हमारी fundamental duties कौन से article में कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या क्या ड्यूटीज़ बताई गई हैं. ठीक है. तो इसके साथ ही आज हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है. हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया आज हमने कंप्लीट कर लिया है. ये टोटल 4 लेक्चर्स हुए हैं इसके. अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका ज्योग्राफी का होगा और उसके लिए आपका पहला चैप्टर जो ज्योग्राफी का आएगा वो आएगा नेचुरल रिसोर्सेज. सो गाइस, वी विल मीट सून विद द न्यू टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी सेक्शन. टिल देन, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे.